राजस्थान के बारां कवाई समिति के सदस्य विष्णु चक्रधारी, भाया अमित जोशी व विनोद साहू ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के सदस्य सुरेंद्र मेघवाल, मनीष सुमन व राकेश सिंह ने बताया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप अधीक्षक सोजीलाल मीणा, नायब तहसीलदार मोहनलाल पंकज, पुलिस थानाधिकारी मान सिंह मीणा, विशिष्ट अतिथि सरपंच चंपालाल चंदेल, ग्राम विकास अधिकारी राम प्रताप सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रजापति, प्रभारी डॉक्टर विजयराज भाटी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत मीणा, पशुधन सहायक लखन मीणा, रघुनाथ मेघवाल मंचासीन रहे। मंचासीन अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुलिस उपाधीक्षक सोजीलाल मीणा ने सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर संदेश दिया कि कोहरे के धुंध के बीच सड़क पर वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। कोहरे में सफर सुरक्षित रहे, इसमें यातायात नियमों का पालन तथा वाहनों के जरूरी उपकरण का दुरुस्त होना बेहद जरूरी होता है। गौवंशों के रेडियम बेल्ट लगाने से अधिकांश होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगेगी। बलरामपुर जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उत्तरौला उदयराज सिंह के पर्यवेक्षण में व उप जिला मजिस्ट्रेट संतोष कुमार ओझा व प्रभारी निरीक्षक सादुल्ला नगर ब्रजानंद सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 4 जनवरी 2023 को जनपद बलरामपुर में भू माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सादुल्ला नगर क्षेत्र के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट महोदय बलरामपुर के न्यायालय बलरामपुर पुलिस की आज्ञा पर विचारोपरांत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी ग्राम अहिरौली थाना सादुल्ला नगर जनपद बलरामपुर व उसके परिजनों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति स्थित ग्राम सादुल्ला नगर कम्मरपुर तथा ग्राम मनुवागढ़ और उतरौला की कुल 7 संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जब्त व कुर्क किया गया है। जनपद के टॉप 10 माफियाओं में से चिन्हित कुख्यात माफिया आरिफ अनवर हाशमी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी अहिरौली सादुल्ला नगर के आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं अपने परिजनों के लिए अर्जित की गई शेष संपत्तियों में से आज जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के मुकदमा अपराध संख्या 156/20 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत हुए आदेश के क्रम में कुल 7 संपत्तियां नियमानुसार जब्त की गई हैं, जिनमें ग्राम सादुल्ला नगर, ग्राम कम्मरपुर, ग्राम जुनेदपुर एवं ग्राम मनुआगढ़ में स्थित संक्रमणीय कृषि भूमि, ग्राम सादुल्ला नगर में संचालित आरा मशीन एवं ग्राम जुनेदपुर में संचालित पेट्रोल पंप शामिल हैं। जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 11.5 करोड़ है। राजस्थान के बारां जिले में गत बरसात में आई बाढ़ में छिपा बड़ौद के तहसील नया गांव नीमथुर में सड़क की बांध व पाल क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण वासियों को परेशानियां हो रही हैं। रास्ते में बने बड़े बड़े गड्ढों के चलते बारिश के समय रास्ते से वाहन नहीं निकल पाते। भाजपा नगर अध्यक्ष अमीन खान ने बताया कि जब बांध को ऊंचा करने का काम चल रहा था तब गांव वालों ने इसकी आपत्ति जताई थी। इस गांव में बारिश के टाइम पे बांध की पाल टूटने से गांव डूब में आ गया है और गांव टापू बन गया था, जिसके कारण गांव वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसी समय विधायक महोदय को तुरंत सूचना दी गई कि हमारा गांव टापू बन चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो विधायक महोदय ने तुरंत प्रभाव से रेस्क्यू टीम भिजवाकर गांव वालों को एक एक करके गांव से बाहर निकाला और उसी पाल से कब्रिस्तान की ओर जाने वाला रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया और कहीं लोगों के खेत पर पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। इसी को लेकर गांव वालों में रोष व्याप्त है। अमलाउदा के जो नीमतुर गांव है, जहां पे अभी बाढ़ के समय पे यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ था, जिसके कारण ये जो गांव है पीछे की ओर ये एक टापू बन गया था। उस दौरान यहाँ पे सेना द्वारा रेस्क्यू किया गया था, सारा प्रशासन का लवाजमा यहाँ पे था। कई लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से पास की जो अमलाउदाली की जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे पहुँचाया गया था और उसी समय पे ये कम से भी कम 200 के तकरीबन फीट जो है इसकी लंबाई है और कम से कम 15 फीट इसकी ऊंचाई है। ये जो इसकी पाल है ये टूट के बह चुकी है, जिसके कारण नीचे के खेत जमीन जो भी है काफ़ी नीचे नुकसान हुआ है। कई बड़े बड़े जो इमारती जो पेड़ थे वो भी धराशायी होकर बह निकले हैं।
हमारे साथ जो भाई साहब हैं, आज हम इनसे भाई साहब से जानना चाहते हैं। तो ये भाई साहब ने बताया कि इसको लेके आज तक किसी भी अधिकारी का या कर्मचारी का, संबंधित विभागीय अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। तो इसको लेके आपके यहाँ पे जो क्या क्या इससे आपके नुकसान है? देखो तो एक तो पूरा खेत खत्म हो गया हमारा ये। अच्छा, कब्रिस्तान का रास्ता खत्म हो गया। अच्छा, और भी इसके अलावा और कोई ये इधर टूटते जमीन? टूटते ही बढ़ती गाँव पर खतरा हो जाता सब इससे। और भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे जो कब्रिस्तान है वो, उसका रास्ता भी एकमात्र यही था जो बिल्कुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है। साथ ही इधर जो ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी की जो ज़मीनें भी इधर रास्ते नहीं होने के कारण नहीं जा सकते हैं। और ये धीरे धीरे कटते कटते ये गांव की ओर बढ़ रही है, जिसको लेकर आप पीछे दिखाइए एक बार। यहाँ पे ये तार वगैरह करके और इधर आना रोक दिया है, जानवरों का भी आना रुक रहा है इससे, और आदमी का भी इधर। तो भाई साहब आपसे बताओ कि अगर जैसे प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, संबंधित विभाग के द्वारा, तो आप इसको लेकर के, और भी तो आगे कोई विभाग है, कोई अधिकारी है, कोई नहीं क्या तो आप इसको बनवाना चाहते हैं या नहीं? बनवाना चाहते हैं ना हम तो। पक्के से दीवार होगी, कच्ची तो रुकेगी नहीं अब जी। इसको पक्की दीवार होकर रुकेगा ये। तो इसके लिए आप अधिकारियों से क्यों नहीं मिल रहे सर? कहता है एक रोज चौकीदार से कहता जो उन्होंने कि आप रास्ता नहीं है, अभी यूँ नहीं है, रास्ता तो खूब अब कराओ तो काम। विधायक साहब से कह दी। विधायक साहब राजस्थान के बाणा छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोखमपुरा के जीएसएस ग्रेड पर बिजली की समस्याओं को लेकर कई गांवों के ग्रामीणों ने धरना दिया। इस दौरान अमित मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए किसानों को सरकार द्वारा रात में 3 पेज बिजली दी जा रही है, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने बिजली की समस्या को लेकर दिन में बिजली देने की मांग को लेकर धरना दिया गया। जिस दौरान मौके पर पहुंचे संबंधित विभागीय अधिकारियों की समझाइश करने पर भी वे नहीं माने और रात्रि को भी रात भर धरने पर बैठे रहे। किसान मंगलवार सुबह जल्द ही सहायक अभियंता खेमराज नागर एईएन ने मौके पर पहुंचकर किसानों से वार्तालाप कर किसानों को बुधवार से सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक और 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक दोपहर में 2 फीडर 3 पेज बिजली दिए जाने का आश्वासन दिया। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सिरोया, आप देख रहे हैं मेरे साथ डीबी भारती न्यूज़। आज हमें ग्राम पंचायत मोखमपुरा के जो जीएसएस है, यहाँ के जो लोग हैं, जो किसान हैं यहाँ के, उन किसानों की क्या समस्या है। और आज हमारे साथ कई किसान भाई है जो यहाँ कल से ही धरने पे बैठे हैं। रात को भी आप लोग यहीं हाँ, रात को भी यहीं क्या थे। मांगे आपकी? क्यों हमारी आप धरने पे मांग है बैठे कि हो? रात को 11 बजे से और सुबह 4 बजे तक 3 पेज दिए जा रहे हैं, उसको दिन में दिलवाने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। इनकी मांग दिन में बिजली चलाने की थी, जिसको हम संभवतः पूरी करते हैं और अभी कोशिश कर रहे हैं इनको चलाने की, और ये चला दी जाएगी। और एक इनके लाइनमैन की मांग है, वो लाइनमैन की भी आने वाले 15 दिन में हम इनके यहाँ अलग से जाएंगे। सब इनकी जैसे एक और है कि जैसे इसकी चार दीवारी या व्यवस्थाएं जो भी है, हाँ, ये क्या है, बाउंड्री टूटी हुई है। इसके लिए सिविल वालों को पूर्व में भी मैं देख चुका हूँ और इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा कराने का प्रयास किया जाए। एमपी के राघवगढ़ में देश की प्रथम महिला शिक्षिका की जयंती सत्यम शिवम सोशल ग्रुप फाउंडेशन कार्यालय साड़ा कॉलोनी में मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोनू कुमार सैनी, असिस्टेंट लेक्चर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और जिला सचिव राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड टीम रहे एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती मालती जादौन रही। कार्यक्रम का संचालन करते हुए समिति के अध्यक्ष सतीश जैन ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर विचार रखे। वहीं मुख्य अतिथि सैनी के द्वारा महिला उत्थान में सावित्रीबाई फुले की भूमिका, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा को बंद कर एवं प्रथम महिला स्कूल खोलने पर विचार रखे। कार्यक्रम का आभार राहुल सैनी ने माना। इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को पढ़ाई हेतु किट प्रदान की गई। प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी महिलाएं उपस्थित रहीं। एमपी के हरदा जिले के सहकारी समिति बैंक से हरदा जिले के किसानों ने अपनी खेती करने के लिए कर्ज लिया है, लेकिन आमदनी नहीं होने के कारण किसानों ने राशि जमा नहीं करने पर बैंक ने हरदा जिले के 300 से अधिक किसानों के नाम की सूची सार्वजनिक कर दी है। किसानों ने अपनी खेती में औद्योगिक एवं अन्य किसी ऋण लिया था, लेकिन समय अवधि में अब ऋण जमा नहीं करने पर किसानों के नाम की सूची अब बैंक के द्वारा सार्वजनिक कर दी गई है। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की भी चेतावनी एवं नोटिस जिले के 300 से अधिक किसानों ने बैंक से लोन लिया है।
लेकिन अभी तक उसकी राशि 75 करोड़ जमा नहीं की है। अब ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। देखिए, हमारा टर्नओवर देखिए, हम लोगों का जो हरदा में टर्नओवर है वो हज़ारों करोड़ का है। अब हज़ारों करोड़ का प्रोडक्शन लेने के लिए हम लोगों को जो इनपुट कास्ट लगती है वो कोऑपरेटिव से ही लेनी है, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए किसानों ने कर्ज लिया, समय आएगा उसको चुकाएंगे। सवाल यहाँ उठता है, जब जब बीजेपी को मौका मिलता है ये किसानों का अपमान करने में बिल्कुल नहीं चूकती है। जब इसे मौका मिला तो इसने गोली मारी, जब इसे मौका मिलता है डंडा मारती है, और जब उसे मौका मिलता है तो अपमान करती है। कभी इन्होंने जो विदेश भागे इन लोगों के ऊपर कभी प्रश्न उठाया? जो यहाँ पर उद्योग के नाम से बड़ा बड़ा कर्जा ले चुके हैं, क्या उन लोगों के ऊपर इनने सवाल उठाएं? ये नहीं उठाते। ये लोगों की जो तकलीफ है वो गरीबों के साथ में। सुनील कुमार धनगर, मुख्य शाखा हरदा, प्रभारी शाखा प्रबंधक। आपने डिफाल्टर और कालातीत सदस्यों की सूची टांगी है। हाँ। टोटल कितने सदस्य और कितने करोड़ रुपए का कर्ज बना? हाँ, इसमें 3,922 कालातीत सदस्य हैं, जिसकी राशि है 49 करोड़ 12,13,000। ठीक, इसके आगे अकृषि ऋण की भी जो जानकारी है उसमें 152 सदस्य हैं और उनकी जो राशि है 14 करोड़ 17,87,000। और ये बकाया है। ये बकाया है कालातीत वाला। अभी अगर ये वसूली नहीं हो पाती तो उसके लिए आगे क्या कार्रवाई होगी? उसके लिए जो नोटिस जारी किए गए हैं, मतलब समिति द्वारा और शाखा द्वारा, इसके अलावा आरआरसी भी जारी की गई है। आरआरसी के अंतर्गत जो कार्रवाई हो रही है वो आगे किया जा रहा है, मतलब नोटिस शामिल करवा के और वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार को जनसुनवाई केंद्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर कार्यवाही न होने की स्थिति में परिजनों ने कलेक्टर से कुछ अलग ही अंदाज में अपनी व्यथा पेश की। कार्यवाही न होने से नाराज परिजनों ने हरदा जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष पीड़ित महिला को पोटली में ले जाकर पेश किया, जहां पर कलेक्टर सहित आलाधिकारी इस मामले को देखकर दंग रह गए। इस प्रकार का मामला जिले में प्रथम बार देखने को मिला है, जहां पर किसी महिला को पोटली में रखकर कलेक्टर के समक्ष पेश किया गया हो। ये कहीं न कहीं कार्यवाही को लेकर नाराजगी है। हालांकि कलेक्टर ऋषि गर्ग ने तुरंत सीएमएचओ को आदेश देकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराने को कहा। इस पूरे मामले में सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी देने की बात कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला टिमरनी क्षेत्र के करताना चौकी अंतर्गत ग्राम कूही गवाही का है, जहां पर बीते दिनों जमीनी विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसमें महिला के पैरों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था। इस पूरे मामले में करताना चौकी ने एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सर, मेरा नाम कपिल बकोरिया, मैं कोईवाड़ी रहता हूँ और हमने थाने चौकी करताने में हमने शिकायत दर्ज हुई हमारी। सर, ना तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई। मैं 2-3 बार चौकी थाने भी गया, बाकी वहाँ पे ये बोला कि भैया कार्रवाई होगी। जिसके बाद में सर मैं एसपी ऑफिस भी आया, वहाँ पे मैंने आवेदन दिया, जिसके बाद में वहाँ से पावती भी ली, वहाँ से फिर भी सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मेरी दादी की तबीयत ज़्यादा सीरियस, मैंने 3 बार इंदौर सर ले गया, इलाज मेरा इंदौर का ही चल रहा, अपने कौन सी हॉस्पिटल वहाँ पे एमवाई में सर। क्या हो गया था? क्या हुआ सर? हाथ फ्रैक्चर हो गया था। कैसे हुआ था? क्या हुआ? ट्रैक्टर पैर पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, तो पैर तो पूरा रात डली हुई है, अलग ही है वो। उसकी पल्स देखी और उसको मैंने आई बॉल रोटेट कर रही थी, कॉन्शियस थी, बात कर रही थी, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज रहे हैं, वहाँ एडमिट करा के उसका इलाज शुरू हो जाएगा। क्या मामला था सर इन लोगों का? सही, मुझे तो बस देखा गया कि पूछा गया कि ये क्या है, इस पेशेंट को देखें, तो मुझे अनकॉन्शियस नहीं लग रही थी, कॉन्शियस थी, बात कर रही थी। जन सुनवाई में किस प्रकार से सर लेके आए थे इन लोगों के साथ? इसको एक कपड़े में लिटा के लाए थे, और जब लाए थे तो उस समय आंखें बंद थी, लेकिन जब मैंने देखा तो वो कॉन्शियस थी। सर, कलेक्टर साहब ने कोई आदेश? उन्होंने एडमिट करने के लिए बोला। मांगरोल श्योपुर मध्य प्रदेश सड़क मार्ग के ललितपुरार गांव में नदी की पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा था। अजय कुमार मशीन ऑपरेटर मशीन से खुदाई का कार्य कर रहे थे। उनकी नजर में 6 फुट लंबा कोबरा सांप अपना फन 2 फुट ऊपर के वहीं बैठने से निर्माण कार्य बंद हो। रामहेत गुर्जर निवासी कुआंजापुर ने मशीन ऑपरेटर को उनके मोबाइल नंबर देने पर उन्हें
उन्हें सर्प पकड़ने के लिए सूचना दी। बरूनी गांव निवासी जसवंत सिंह जाट ने वहां पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया, तब जाकर निर्माण कार्य शुरू हुआ। सांप देखने के लिए सड़क मार्ग पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से रोड जाम हो गया। पुलिस प्रशासन ने मशक्कत करके भीड़ को हटाया। बड़ौदा MP वन विभाग के वन रक्षक हीरालाल सेन भेरू लाल जाटव चौकी प्रभारी के निर्देश पर रेस्क्यू किया गया सांप कोबरा को वन क्षेत्र में छोड़ा गया। सहारनपुर स्थित 2 आवासों पर हरोड़ा स्थित मीट फैक्ट्री के अलावा बरथा कोरसी स्थित स्टोन क्रशर, लिंक रोड स्थित खनन से जुड़े कार्यालय व दिल्ली स्थित आवास और पंजाब स्थित मीट फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की टीमों ने एक साथ रेड की। ईडी के कुछ अफसर भी जांच में शामिल बताए जा रहे हैं। टीमों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को दिल्ली से ही भेजा गया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन को कार्यवाही से दूर रखा गया है। प्रत्येक प्रतिष्ठान पर 15-15 अफसरों की टीम सर्च कर रही है। इस मामले में अभी तक विभाग या सांसद की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है। सहारनपुर में दिन दहाड़े तीतरों के मेन बाजार में बदमाशों ने दुकान में घुसकर सर्राफ से 3 लाख रुपए के सोने की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के अनुसार 4 बजे के करीब 3 बदमाश सबसे पहले राजू शर्मा की दुकान पर आए। सर्राफ राजू शर्मा से सोने का गिफ्ट दिखाने को कहने लगे। राजू शर्मा ने बदमाशों से कहा उनके पास कोई गिफ्ट नहीं है। बदमाशों ने फिर सर्राफ से कानों की बालियां मांगने लगे। दुकान मालिक ने इनकार कर दिया। उसके बाद 3 बदमाशों में से एक बदमाश सर्राफ रमेश की दुकान में गया और सोने की अंगूठी दिखाने को कहा। जब सर्राफ ने बदमाश को अंगूठी दिखाई तो बदमाश ने अंगूठी की बंद थैली लूटकर फरार हो गया। अंगूठियों की थैली की कीमत 3 लाख के करीब बताई जा रही है। व्यापारी ने जब तक शोर मचाया तब तक वे बाइक पर बैठकर भरे बाजार से फरार होने में कामयाब हो गए। सर्राफा बाजार के कारोबारियों का आरोप है कि पुलिस संदिग्ध किस्म के लोगों की जांच करने में लापरवाही बरत रही है, तभी ऐसी घटनाओं को बदमाश बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे और CCTV फुटेज के द्वारा बदमाशों की तलाश में जुट गए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।